बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि कल पंजाब असम्बली का अहम इजलास है जिसमें कि इंशाअल्लाह स्पीकर का इंतखाब होना है, जिसकी कार्रवाई आपके सामने आ चुकी है। और जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो उन्होंने आइन से मावरा रूलिंग्स दी हैं और जिस किस्म की उन्होंने आइन शिकनी की है, तो सबकी ये मुत्तफ़िका राय थी कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और कर दी गई है। तो कल दो अहम नशिस्तें होंगी, स्पीकर का इंतखाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिब्तैन खान साहब को, जो कि मेंबर है असम्बली के, मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े वज़ादार शख्स हैं, उन्हें नामज़द किया है हमारी कोलिशन की तरफ से स्पीकर ऑफ दी पंजाब असम्बली। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असम्बली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। हर लिहाज से वो बाइखलाक भी हैं, बाकिरदार भी हैं, मिलनसार भी हैं और बहुत से और तजर्बाकार भी हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम जो मज़ारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। इमरान खान साहब ने आज तशरीफ़ लाना थी, वो रवाना हो गए थे, एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन मौसम इतना वहाँ नासाज़गार था और बड़ी सख्त बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ ना कर सका, तो वो वापस लौट गए हैं एयरपोर्ट से वापस बनीगाला की तरफ। तवक्को है कि वो कल तशरीफ़ ले आएंगे और जो आज की नशिस्तें होनी थी और मेंबरान से उनकी मुलाकातें होनी थी, इंशाअल्लाह वो अब कल कर दी जाएंगी। तो ये है सूरत हाल। जी सर, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। आपके भट्टो साहब जो हैं, बिलावल भट्टो साहब, उन्होंने जो PDM में बैठ के तकरीर की है इदारों के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई की है, क्या ये बतौर वज़ीर ख़ारजा उनके उसमें आती थी? क्या उनकी हैसियत वज़ीर ख़ारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको ज़ेब नहीं देती। और इससे ज़ाहिर होता है कि अभी भी वो नापुख्ता है, ना तजर्बाकार हैं, और उन्हें ये अल्फाज मुल्क की अदलिया, आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने। अदलिया जब उनके हक़ में फ़ैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है, आम शहरी की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज्ड तबकात की ज़रूरत है, और जमहूरियत को रवां दवां रखने के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया हमारी ज़रूरत है। हमें मिलकर उसका दिफा माजी में भी किया और आइंदा भी करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो पंजाब कबीना जो है, पहले वज़ीर आला का हलफ नहीं हुआ, उनको इस्लामाबाद दीवान सदर जाना पड़ा। अब इतलात आ रही हैं कि गवर्नर पंजाब कबीना जो बनेगी उसका भी हलफ वो नहीं लेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता होगा, वो किससे हलफ लेगी? पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। कई चीज़ें उनकी पसंद की नहीं भी होती सियासत में, लेकिन आपको पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती। आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके मनसब के तकाजे क्या हैं। और फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि 11:30 बजे उन्हें हलफ लेना है चौधरी परवेज़ इलाही का, जो मुंतखब वज़ीर आला थे। 186 वोट उन्हें हासिल किए थे।
उन्होंने ऐसा ना करके मेरी नज़र में अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, नंबर एक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो भी देख रहे हैं और समझदार लोग हैं, हर चीज़ पे नज़र है उनकी, तो उन्होंने उसका एक फॉल बैक अरेंजमेंट रख लिया और उसके तहत सदर पाकिस्तान ने हलफ ले लिया। अब काबीना का हलफ लेना उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि वो नहीं चाहेंगे तो पंजाब की काबीना नहीं बनेगी। पंजाब की काबीना पंजाब के मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आला की मावनत के लिए दरकार है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि चीफ़ मिनिस्टर को अपनी काबीना से मशावरत के तहत करनी पड़ती हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस का तकाजा ये है, तो काबीना तश्कील पाएगी और उसका हलफ भी होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कल राणा सना ने जो गवर्नर राज की धमकी लगाई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आप एक दूसरा सवाल ये भी है सर कि 2 सूबों में अब आपकी हुकूमत है, अगर आप इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं तो क्या आप पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए। राणा साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। दिस शोज़ कि वो कितने डेस्परेट हैं, दिस शोज़ वो कितने तिल मिला रहे हैं और उनकी सफ़ों में कितनी घबराहट है। नहीं तो वो भी जानते हैं, लॉ नोइंग है, कि गवर्नर रूल इस माहौल में मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उसका कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई कानूनी, कोई इखलाकी, कोई सियासी जवाज़ नहीं बनता, और अगर करते हैं तो उनको खिफ़त उठानी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, आपने सवाल किया, देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, और पंजाब में हमारी मखलूत गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि क्या इस माहौल में वो डिलीवर कर सकते हैं। हमारी राय में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर इस्लामाबाद की हदूद तक उनकी रिट है तो वो जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनसे मुनासिब तरीके से ओहदा बरा नहीं हो पाएंगे। उसका हल इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने वाज़ेह हल दिया, और हल वो मुसलसल कह रहे हैं एक ही है, नए शफाफ इंतखाबात, एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के तहत जो गैर जानिबदार हो। साहब ये बताइएगा इनका पहले बार अदलिया पर तनकीद करने का आपकी पार्टी भी तनकीद करती है, जजेस को निशाना चाहे बनाया। हमारी पार्टी ने मसद एहतराम आपके गवर्नर ने नून लीग के साथ किया, वही अब आपके साथ होने जा रहा है। तो ये देखिए केओस जो इस वक्त है मुआशरे में आम आदमी से एग्रीड। अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है, हमारी पार्टी ने अदलिया का हमेशा एहतराम किया है। हमारी पार्टी ने कभी अदालत उज़्मा पर हमला नहीं किया। हमारी पार्टी कभी ब्रीफ केसेस के तहत कोयटा नहीं पहुंची। हमारी पार्टी ने कभी सोशल मीडिया पे आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च नहीं की। हमारी पार्टी ने वो फैसले जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स हुए उनका भी सरेखम तस्लीम किया, उन्हें कबूल किया। इसके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। इसके बगैर तो आप मुल्क में एनार्की फैला देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अदलिया का काम आइन की तशरीह है। कोई मसला उठता है आइनी नौइयत का, तो सबसे बड़ा फ़ोरम और सबसे मुनासिब फ़ोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबको मौका दिया और बड़ा मुफस्सिल मौका दिया। उन्होंने अपने दलाइल दिए, रिटन रिस्पॉन्स दिया, और आला अदलिया ने उनके जो गुफ्तगू थी और उनका जो नुक्ता नज़र था उसको वज़नी नहीं पाया और मुस्तरद कर दिया। एक दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि ये जो एक आप कह रहे हैं कि एक केओटिक सिचुएशन जो बन रही है। देखिए, हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये समझता है कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, और हमें अपनी ज़ात से
और अपनी जमात से भी बालातर होकर सोचना चाहिए। पाकिस्तान के तकाज़े क्या हैं? पाकिस्तान को आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। पाकिस्तान को आज माशी जो है, जो ज़बू हाली है, उससे हमने बाहर निकालना है। आपकी मईशत बतदरीज टैंक कर रही है। आपकी स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं, वहाँ मंदे का रुझान है। आप देख रहे हैं मुल्क में नई सरमायाकारी नहीं हो रही। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना हाथ खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं फैसलाबाद में इधर उधर जो बड़ी इंडस्ट्री है वो स्टैंड स्टिल को आ रही है। मुल्क में एलसीज नहीं खुल रहे। डॉलर जो है वो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है और रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। इन हालात में जो रास्ता मुनासिब है वो ये है कि ये जो बेयकीनी सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जाए, और बेयकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, वो है फ्रेश मैंडेट फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कौन सही है, कौन गलत है, किसके बयानिए पर उन्होंने वोट देना है और किसको वो हुक्मरानी का हक देते हैं। जमहूरी रिवायत भी यही है, जमहूरी कदरें भी इसे कहते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि कल एक बड़ा इंतखाब होने जा रहा है, खुफिया रायशुमारी होनी है, कहीं ऐसा ना हो कि सेनेट जैसी रिपीट टेलीकास्ट हो और तरीके साहब को एक सरप्राइज मिल जाए। और दूसरा ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब जो है वो डूब रहा है तूफानी बारिशों के बाद, अभी तक कबीना नहीं बनी, कोई वहाँ पे काम नहीं हो रहे, तो क्या करें? एक सेकंड देखिए, जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है, भैया कल तो ओथ हुआ है। थोड़ा देखें ना, या तो हो ना ताख़ीर हो रही हो और बेजा ताख़ीर हो रही हो तो फिर आपके सवाल का मुझे समझ आती है। 48 घंटे नहीं हुए उन्हें हलफ लिए और उनको हलफ लेने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, और आप ये तकाजा कर दें तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह काबीना बन जाएगी और मुनासिब वक्त पे बन जाएगी। हम वो ताख़ीर नहीं करेंगे जो वफाकी हुकूमत पिछले कई माह से स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं बना सकी। मईशत का ये आलम है कि मईशत टैंक कर रही है, और ये स्टेट बैंक के जो मेंबर्स हैं जिनकी मियाद उनको मालूम था पूरी हो रही है, स्टेट बैंक के गवर्नर जा चुके हैं और एक्टिंग चार्ज पे गवर्नर हैं, उसका फैसला नहीं कर पाए। कल काबीना का इजलास था, वो जो समरी मूव हो गई थी उसको विड्रॉ क्यों किया गया? और मुल्क को इस बौरानी माशी कैफियत में रखने का ज़िम्मेदार कौन है? इसे कहते हैं गफलत। ये गफलत नहीं है, ये तो अभी मौका आएगा। कल के इलेक्शन में देखिए, कल के इलेक्शन में बिल्कुल खुफिया रायशुमारी है। हमें अपने मेंबरान पर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह वो माजी की तरह अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे। जिन्होंने जाना था वो जा चुके, खस कम जहाँ पाक, जो गए वो चले गए, उनकी जगह नए लोग मुंतखब होकर आ गए, और वो इंशाअल्लाह अपनी पार्टी का और अपने चेयरमैन का उसके फ़ैसले का एहतराम करेंगे। हाँ, इस पर कोई शक नहीं कि ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका काम है ख़रीदो फ़रोख्त, जिनकी महारत है ज़मीर ख़रीदना और सौदे करना। लेकिन पंजाब की आवाम अब सौदागरों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सच्चा जाए। जैसा दो सूबों में पंजाब और यूपी में अब आपकी गवर्नमेंट है, फ्रेश मैंडेट के लिए अब आप बाकी हुकूमत को क्या कहेंगे? आप उनके ऊपर एक तरफ अपने लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, धरने की तरफ जाएंगे, और बाकी हुकूमत को किस तरह से आप कायल करने जा रहे हैं फ्रेश मैंडेट की तरफ? देखिए, वफाकी हुकूमत हम समझते हैं कि उन्हें अपना माइंड ख़ुद भी अप्लाई करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब क्या आज इफ़ेक्टिव वज़ीर आज़म हो सकते हैं इन हालात में? वो खुद सोचें ना, अपने आप से सवाल करें, हमारी बात छोड़ें। आपका सवाल बजा है, उन्हें ख़ुद भी एहसास करना चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मामलात में उनकी यकीनन दिलचस्पी होनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इन हालात में क्या मैं डिलीवर कर पाऊँगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या उन्हें कुर्सी से चिपके रहना चाहिए, जबकि उनकी अपनी क़यादत नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इशारा दे रहे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए। अब नवाज़ शरीफ इंतखाबात के हक़ में हैं और शहबाज शरीफ इंतखाबात से कतरा रहे हैं। ये माजरा मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब को री लॉन्च किया जा रहा है, बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते मौजूद हैं या ऐसी कोई सूरत हाल है
जो उनके ज़हन में माशाअल्लाह। ये गवान आया? उनको रात को भी, अब दिन को भी तारे नजर आएंगे। उनके वहम जो है ना वो बतदरीज बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या हुई? इंतज़ामिया उनकी, वालिद वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, पूरी पंजाब की इंतज़ामिया उनके ताबे, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास, बैक डेटेड, मेंटेनेंस के नाम पर उन्होंने नए काम करवाए, पैसा बेदरेग खर्च किया, प्रोपेगेंडा उनके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका मेरा हर किसी का ताक़ुब कर रही है। आपका तो पता नहीं कितना करती है, हमारा तो बड़ी दिलचस्पी से करती है। फ़ोन हमारे टैप, हरकतें हमारी नोट होती हैं। हम जहाँ मीटिंग करने जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं, मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, जैन कुरैशी मेरे साथ खड़े हैं, जहाँ मीटिंग करते थे शाम को स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट दे देती थी। और फैसलाबाद का एक बहुत ही मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मशहूर नामी गिरामी शख्सियत 1.5 माह पूरा बिस्तरा बोरिया लेके मुल्तान बैठा रहा। और ये रोज़ाना वो मीटिंग होती थी सुबह, जिस दफ्तर में होती थी वो भी मुझे इल्म है कि अब क्या करना है, अब किसको तोड़ना है, अब किसको ख़रीदना है, अब किसको क्या लालच देना है। इन हालात में भी पंजाब के लोगों ने अनहोनी कर दिखाई है। और इनके अपने वुज़रा 15-16 की रात को कह रहे थे, मैं वज़ीरों का नाम नहीं लेता, पर्दे में रहने दें, तो वो कह रहे थे कि 16 से 17 सीटें नून की हैं। और मेरे पास तो एक उनका एक व्हाट्सएप भी है जिसमें मुल्तान की सीट उन्होंने नून को दे दी थी। वो तो पहले दिन से लेके आखिरी कैंपेन के दिन तक वो नून को दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान और पंजाब की आवाम ने उनको चौंका दिया और बता दिया कि तुम्हारे इरादे कुछ हैं और कौम एक मुख्तलिफ इरादा कर चुकी है। और इंशाअल्लाह जब नए इंतखाबात आएंगे, जनरल इलेक्शन आएंगे, कौम के इरादे की पुख्तगी का इजहार उस दिन भी हो जाएगा। हाँ, जहांगीर तरीन ने जैन को मुबारकबाद नहीं दी, मेरे इल्म में तो नहीं है, कहते हैं उनके साहिबजादे ने दी है, तो ये उनकी मेहरबानी है। हाँ? आग लगाते भी हैं और बुझाते भी हैं। बताइएगा कि पंजाब में फरीदों को की गई कातों पे पीछे नून लीग ने पहले भी हुकूमत बनाई, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, खत लेकर आ गई, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को पंजाब में कहीं का नहीं छोड़ा? देखिए, मुझे ये बताइए जरा, मैं नून लीग के दोस्तों को जरा एक मंतकी सी बात समझाता हूँ। आसिफ अली जरदारी का एक स्टेटेड एजेंडा क्या है? अब अगर सियासी नुक्ता नज़र से आप मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, आप आसिफ अली जरदारी के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखिए। आसिफ अली जरदारी का स्टेटेड एजेंडा है कि मैंने बिलावल जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है। तो अगर वो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो वो क्या नून को तक़वियत देंगे या नून को खोखला करेंगे? आसिफ जरदारी ने नून के साथ वो किया है जो उनको आज नहीं कल उसका पता चलेगा। मज़ीद पीखें बढ़ा लें, मज़ीद पीखें बढ़ा लें। नून ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, जो पीपल्स पार्टी का जाला है, को तादाद कम हो गई है, जो जाला है वो अभी भी नहीं भूल पाया। जो सही माने में नज़रियाती भुट्टो का मानने वाला है, उसके फ़लसफ़े का, वो दिल से नून को कबूल कर ही नहीं सकता। उसकी घुट्टी में नून नहीं है भाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रहा हूँ, मैं पंजाब का सदर रहा हूँ पीपल्स पार्टी का। वो नून से दिली तौर पर नफ़रत करता है। अब इन्होंने अपने मिलाप की खातिर, मफाद की खातिर एका कर लिया, लेकिन नीचे लोगों ने एका नहीं किया।